न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पर। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव ने इस्तीफा दे दिया है। रियासत में फरवरी 2023 में असेंबली इलेक्शन होने हैं। चुनाव से पहले देव के इस्तीफा को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। बिप्लब देव ने 2 दिन पहले ही अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। हाल ही में अमित शाह ने कहा था कि हम नए चेहरे के साथ इंतखाबाती मैदान में उतरेंगे। अलीराजपुर में एक पिकअप वैन ने 8 साल की बच्ची को कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई करते हुए पिकअप में आग लगा दी, फिर ड्राइवर को भी उसी में फेंक दिया। बुरी तरह झुलसे ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात का वीडियो सामने आया है जिसमें लोग ड्राइवर से मारपीट करते और गाड़ी में आग लगाते दिख रहे हैं। पंजाब में अमृतसर मेडिकल कॉलेज कैंपस में मौजूद गुरु नानक देव हॉस्पिटल में हफ्ते दोपहर अचानक आग लग गई। एक्सरे यूनिट के पीछे की ओर रखे 2 ट्रांसफार्मर्स में ब्लास्ट के बाद आग की ऊंची लपटें उठने लगी। आग की वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। अस्पताल के वार्डों में भर्ती 650 मरीजों को बाहर निकालकर सड़कों पर लाया गया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हफ्ते शाम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA मैदान में बड़ी रैली को एड्रेस करने जा रहे हैं। रियासत में जारी लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा तनाजे के बीच शिवसेना पर सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने का इल्जाम ऑपोजिशन की ओर से लगातार लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर शाम 7 बजे उद्धव ठाकरे जवाब दे सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया ने PG, UG, PG, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम और PhD को छोड़कर गैर मुल्की शहरी NRI वार्ड के साथ सभी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन की तारीख बढ़ाने का ऐलान किया है। यहाँ अप्लाई करने के लिए तारीख 25 मई होगी। जिन उम्मीदवारों ने अभी भी इम्तिहान के लिए अप्लाई नहीं किया है वो ऑफिशियल वेबसाइट jmi.ac.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की जेलों में अब क्रिमिनल्स को VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसके लिए जेल के आरामदेह कमरे खत्म किए जा रहे हैं। उन्हें कैदियों की बैरक से बदलकर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया जा रहा है जहां जेल के अफसर और स्टाफ काम करेंगे। ये ऐलान पंजाब के सीएम भगवत मान ने किया। उन्होंने कहा कि जेल सजा काटने के लिए है, शानदार कमरों में आराम करने के लिए नहीं। वहां बैडमिंटन खेलने और टीवी देखने के लिए नहीं है, इसलिए जेलों से यह सहूलियत खत्म किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जेलों में अब मोबाइल की घंटी नहीं बजेगी। कुछ एयरलाइंस की तरफ से काउंटर से बोर्डिंग पास लेने पर एक्स्ट्रा पैसे लेने का नियम बनाने से लोग नाराज हैं। लोगों ने एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग करके सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई है। इस पर सिंधिया ने शिकायतों की जांच करने की बात कही है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायती लहजे में कहा कि कुछ एयरलाइंस वेब चेक इन पर जोर देती हैं और ऐसा नहीं करने पर मुसाफिरों से इजाफी रकम चार्ज करती है। यही नहीं कि कुछ एयरलाइंस उन लोगों से चार्ज ले रही है जो एयरपोर्ट काउंटर पर बोर्डिंग पास लेते हैं। नॉर्थ कोरिया में कोरोना की दस्तक के बाद किम जोंग उन ने इसे मुल्क के लिए सबसे बड़ा मुसीबत बताया है। हफ्ते को नॉर्थ कोरिया में कुल 27 मौतें दर्ज की गई हैं। हालांकि स्टेट्स रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मौतें कोरोना की वजह से नहीं बल्कि बुखार की वजह से हुआ है। 2 सालों से कोरोना दुनिया भर में तबाही मचा रहा है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया में एक भी कोरोना केस की कंफर्मेशन नहीं हुई थी, लेकिन 12 मई को यहां कोरोना का पहला मामला सामने आया है। इसके बाद किम जोंग उन ने मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के एक अस्पताल से हैरान करने वाला वारदात सामने आया है। यहां अस्पताल में काम करने वाली 11 मेडिकल स्टाफ एक साथ प्रेग्नेंट हो गई हैं, जिसमें 10 नर्स और 1 डॉक्टर हैं। इनमें से 2 नर्सों की डिलीवरी डेट भी एक ही है। ये सभी खवातीन जुलाई से नवंबर के बीच
बच्चों को पैदा करेंगी। एक साथ प्रेगनेंसी को लेकर ऐसे मजाक भी चल रहे हैं कि हॉस्पिटल के पानी में कुछ मिला था। हालांकि ये सभी अपनी अपनी पानी की बोतल अलग अलग लाती थी। शेख मोहम्मद बिन जायद उल नहायान यूएई के नए सदर होंगे। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 61 साला लीडर मुल्क के तीसरे सदर अपॉइंट किए गए हैं। उन्हें स्ट्रैटेजिक स्कीम्स, ट्रेनिंग और डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए मामले में यूएई आर्म्ड फोर्स को तरक्की करने में अहम किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। शेख खलीफा के भाई थे। सदर शेख खलीफा के इंतकाल के बाद यह फैसला लिया गया है। गेहूं के बढ़ते कीमत को देखते हुए भारत ने इसके एक्सपोर्ट पर फौरन बैन लगा दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को कंट्रोल करने के मेजर के तहत गेहूं के एक्सपोर्ट पर फौरन बैन लगा दिया है। हालांकि इसमें यह अभी कहा गया है कि भारत सरकार की तरफ से किसी दूसरे मुल्क के खाने की जरूरत के लिए एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा वो गेहूं एक्सपोर्ट कर सकेंगे जिनके ICLC जारी है या शिपमेंट के लिए तैयार है। शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो अकेले खड़े होकर पापराजी को पोज दे रहे हैं। दरअसल अबराम हफ्ते को अपनी मां गौरी खान के मुंबई वाले स्टोर में पहुंचे थे। यहां पापराजी ने उन्हें घेरा तो उन्होंने वहां से जाने के बजाय कैमरा को पोज दिया। यह पहली बार है जब अबराम को मीडिया के सामने पोज देने की इजाजत उनकी मां गौरी खान से मिली है। वहीं फैन से भी अबराम का ये क्यूट वीडियो काफी पसंद आ रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज अंबाती रायडू ने हफ्ते एक ट्वीट कर सभी को चौंका दिया। दोपहर 12:46 पर रायडू ने लिखा कि ये उनका आखिरी IPL है। ट्वीट होते ही हलचल मच गई, लेकिन 15 मिनट के अंदर ही रायडू ने ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद CSK के CEO काशी विश्वनाथन ने एक बयान में कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो रिटायर नहीं हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि रायडू अपने फॉर्म से नाखुश हों, इसलिए साइकोलॉजिकल प्रेशर में ऐसा हो गया हो। हमारे साथ ही वो रहेंगे, अगले साल भी CSK का हिस्सा होंगे रायडू। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। न्यूज अपडेट्स के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद।